औरत अपने घर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, अपने घर वालों को खुश करने के लिए अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को मार लेती है। बाज़ औक़ात ऐसी मजबूरियाँ इंसान के आगे आ जाती हैं जिनकी वजह से इंसान अपनी ख्वाहिशात को तो बहुत ही पीछे कहीं छोड़ देता है। और बहुत ही ज़बरदस्त सी अचार गोश्त की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और एक दो चीज़ें जो हैं किचन आइटम्स की, उसका मैंने ऑनेस्ट रिव्यू भी आपके साथ शेयर करना है। तो वीडियो को और व्लॉग को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा। तुम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, खुश और आबाद भी होंगे और महफूज भी होंगे, और यकीनन मेरी वीडियोस को एंजॉय भी करते होंगे। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो मेरे चैनल पर आते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, अपना प्यार शो करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। आज सुबह का टाइम था और मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मेरे पास पीचीज़ रखे हुए थे, तो मैंने सोचा इसका शरबत भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर दूँ, जो कि मैंने इलेक्ट्रिक मिनी रिचार्जेबल जूसर मंगवाया था। क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कमल आपने इसको मंगवाया तो था लेकिन इसका रिव्यू हमारे साथ शेयर नहीं किया था। तो ये ना 3 पार्ट्स में आता है। एक इसकी मशीन होती है और इसके साथ ये 2 जार्स मिलते हैं जिसके अंदर मैंने पीचीज़ को ऐड किया है। रिचार्जेबल होता है और इसको रिचार्ज करने के बाद जैसे ही हम इसके ऊपर ग्लास जो है इसका फिक्स करते हैं ना, तो इसके ऊपर एक ब्लू कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक होती है। वो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि जो हमारा जार है ना वो इस मशीन के ऊपर अच्छे से फिक्स हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं पीचीज़ को ग्राइंड कर रही थी, तो पीचीज़ जो है ना वो मेरे इतने अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहे थे, लेकिन 2-3 दफ़ा ना मैंने इसके अंदर मैंगो मिल्क शेक बनाया तो वो बहुत अच्छा बन गया। क्योंकि मेरे पास 2 जार्स हैं, तो हम 2 ही लोग हैं, तो मैं दोनों जार्स में अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ। मिनी इलेक्ट्रिक जूसर में ना मैंने चटनी भी ग्राइंड की थी। अच्छा, उस चटनी को बनाने के लिए ना मैंने चीज़ों को, पुदीने को, टमाटर को, लहसुन को बहुत ज़्यादा बारीक जो है ना वो चॉप किया था, तब जाके इसने उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड किया था। और भी चीज़ जैसे एप्पल है और कोई भी थोड़ी सी हार्ड फ्रूट अगर आपने इसके अंदर ऐड कर दिए, थोड़ी सी बड़ी कटिंग कर दी है ना, तो ये उसको चॉप नहीं करता, बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करता। और इसकी मोटर जो है ना वो गर्म हो जाती है, और मोटर गर्म होने के बाद 5 से 10 मिनट आपको वेट करना पड़ता है, फिर जाकर जो है ना ये इसका काम स्टार्ट होता है। तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने पैसे ज़ाया करें। दोपहर का टाइम था, सुबह नाश्ते के टाइम पे ना भाभी ने भेजा थे पाए, तो दोपहर में ना मेरे हस्बैंड आज घर पर थे, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कहते हैं कि चलो सालन रखा हुआ है, मैं नान ले आता हूँ, तो साथ तुम लस्सी बना लो। तो मैं लस्सी बनाने लगी तो मुझे ख्याल आया कि ये जो इलेक्ट्रिक हैंड हीटर को मंगवा कर मैंने 5-6 महीने से अलमारी में सजा कर रखा हुआ है, तो क्यों ना आज इसको अनपैक करके देख लूँ कि इसके अंदर एसेसरीज क्या क्या है और ये कैसे यूज़ होगा। क्योंकि मैंने इससे पहले इलेक्ट्रिक हैंड बीटर कभी भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि मैं नमकीन रेसिपीज़ तो आप लोगों के साथ बहुत शेयर करती हूँ, लेकिन मीठे की रेसिपीज़ कम शेयर करती हूँ, क्योंकि मीठा जो है ना वो मुझे इतना पसंद भी नहीं है, तो फिर मैं इतना ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ। लेकिन अब मैंने ये बीटर मंगवा लिया, तो मैंने सोचा तो यही था कि मैं ना रेसिपीज़ बनाया करूँगी, लेकिन जूँ का तूँ बस ये अलमारी की ही जीनत बना रहा। तो मशीन के साथ ना इन्होंने मुझे 2 तरह के ब्लेड्स दिए थे, एक बीट करने के लिए और एक आटा गूंदने। मुझे ना समझ ही नहीं आ रही थी कि इसके अंदर कैसे फिक्स होगा, क्योंकि मैं इसको ये देखे ऐसे करके फिक्स करती थी, और जब मैं ना इसको वापस खड़ा करती थी कि मैं अब इसको ना चला कर देखती हूँ, तो ये ना इसके ब्लेड्स जो थे ना वो बार बार ये देखे ये नीचे गिर गए। ठीक है, ये नीचे गिर जाते थे। अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूँ। फिर जो इन्होंने इसके साथ भूख दी थी, फिर मैंने उसको पढ़ा, तो फिर मुझे पता चला कि ये जो इसका निशान बना हुआ है ना, इस निशान तक इसके अंदर जो होल उन्होंने दिए हैं, होल के अंदर डालने के बाद ना आपको ऊपर से प्रेस करना है। जब ऊपर से प्रेस करेंगे ना तो ये लॉक हो जाएगा। तो फिर जब मैंने करके देखा तो ये लॉक हो गया। उसके बाद जी मैंने दही के अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाली और चीनी डाली, थोड़ा सा दूध डाल करना मैंने बीटर को इसके अंदर रख के चलाना की कोशिश की ना, तो ये बीटर मुझसे चले ही ना। फिर आप मेरी ना आली देखेंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे चलेगा। मैं अपने हस्बैंड के पास लेकर गई हूँ और वो मुझे कहते हैं बेगम तेरा वो हाल है बंदर के हाथ में उस तरह। पहले तो मुझे ये मिसाल समझ ही नहीं आई, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बटन लगा हुआ है ना, तो आप इस बटन के साथ जो है ना इसकी स्पीड्स भी जो है वो स्टेबल कर सकते हो, और इसको ऑन ऑफ भी बटन के थ्रू होगा। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, मैंने कहा हाय अल्लाह देखो ज़रा मेरा हाल। फिर मैंने जी इसको ला कर जब मैंने इसको स्टार्ट किया ना चलाना, तो मेरा दिल जो है ना वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि ये एक वर्थ इट प्रोडक्ट है और इसने बहुत अच्छे तरीके से, इसकी स्पीड्स बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे तरीके से ना इसने बड़ी ज़बरदस्ती लस्सी जो ना तैयार कर दी। अब इंशाल्लाह ना मुझे शौक हो गया कि मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, तो चलो अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो कुछ दिनों पहले ना मैंने ये फ्लावर्स ऑर्डर किए हुए थे, और आप यकीन करें आज इतनी तेज़ बारिश थी, उसके बावजूद भी ना राइडर पार्सल देने के लिए आया,
वरना ऐसा होता है कि कभी भी तेज़ बारिश में जो है ना राइडर्स नहीं आते, क्योंकि हमारी लाहौर की गलियों का ना हाल इतना बुरा हुआ है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। सारी गलियाँ उन्होंने खोदी हुई हैं गैस के पाइपलाइन की वजह से, और साथ ही उन्होंने ना पानी के पाइपलाइन डल रहे हैं, पूरी लाहौर की गलियों को खोदा हुआ है, और जिसमें पानी भर जाता है जब बारिश होती है तो अल्लाह ही अल्लाह, क्या मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे हाल जो है ना वो क्या हो जाते हैं। बाहर निकलने का जो है ना वो ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है। शुक्र अल्लाह का हमारी गली में ऐसा नहीं होता, लेकिन आसपास की जो गलियाँ हैं ना उनमें बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो ये फ्लावर्स मैंने मंगवाए थे गजरास बनाने के लिए, और बड़े प्यारे प्यारे से गजरास जो है ना आप लोग देखने वाले। मैं हमेशा सोचती हूँ कि लड़कियों को ना दूर शादी नहीं होनी चाहिए, उनकी शादियाँ जो है ना अपने माँ बाप के शहर में ही होनी चाहिए। अब जैसे मेरी शादी दूर हुई हुई है, और आजकल मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं अपने अम्मी अब्बू के घर जाऊँ। मैं अपनी अम्मी को भी बोल रही थी कि अम्मी आप आ जाएँ, छोटी सिस्टर को भी कह रही थी कि आप लोग आ जाएँ, लेकिन वो भी अपनी जगह पे मजबूर हैं, वो भी अभी नहीं आ पा रहे हैं। कुछ होती हैं ना, हर घर में अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। इसी तरह से मेरी भी मजबूरी है, मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं है, और मेरे कुछ काम ऐसे खिल रहे हुए हैं जिनको मुझे अभी समेटने के बाद ही जा सकती हूँ। और फिर मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं कि मैं लाहौर में रहती हूँ और मेरे जो मेका है ना वो रावलपिंडी में है। तो मैंने हमेशा अपना एक टारगेट सेट किया होता है कि मुझे 3 महीने बाद जाना है, या 4 महीने बाद जाना है, या 5 महीने बाद जाना है। यानी कि जब भी मैंने जाना होता है ना, मैंने टारगेट सेट किया होता है कि मैंने तभी जाना है। क्योंकि आपको पता है जब मेका दूर होता है ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम सोच के संभल के फिर ही जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, और रेंट जो है वो इतना ट्रांसपोर्ट का आ जाता है कि फिर हर चीज़ को ना इंसान को सोच कर अपने घर से निकलना पड़ता है। तो आजकल तो मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा है ना कि मैं वहाँ पर जाऊँ या वो लोग आए। इतना ज़्यादा कभी भी मेरा दिल नहीं करता जितना मेरा आजकल दिल कर रहा है, और मेरा शाम को रोज़ दिल उदास हुआ होता है कि मैं ना वहाँ पर जाऊँ। बल्कि मेरी फूफो आई हुई थी, हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड से मैंने बात की, मैंने कहा मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो वो बल्कि मुझे कह रहे थे कि आप चले जाओ, लेकिन आप यकीन करें कि मैं अपने कामों की वजह से, कुछ ऐसे काम है जो मुझे करने हैं, कुछ ऑर्डर्स मैंने लिए हुए हैं जो मैंने टाइमली डिलीवर करने हैं, और मैं उनकी वजह से इतना मजबूर हुई हूँ कि मैं चाहने के बावजूद भी नहीं जा पा रही। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि काश अल्लाह ताला ऐसे वसीले बना ले हम सबकी बेटियों के लिए कि हमें अपनी बेटियों को ना अपने शहर से दूर भेजना ही ना पड़े, उनकी शादी करनी ही ना पड़े। अब ना जाकर ज़िंदगी के इस हिस्से में ना मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि शादी जो है ना बेटियों की माँ बाप के नज़दीक ही होनी चाहिए, कि जब उनका दिल करे वो आ जाएं, मिल जाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत लंबा लंबा रह के जाएं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आ जाएं और अपनी माँ बाप से मिल लें, फिर चली जाएं अपने घरों में। क्योंकि दूर वाली जो होती हैं ना, उनको जाने से पहले ना बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, बहुत सारी मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं जिनको उनको पहले वो काम प्रायोरिटी पे रखने पड़ते हैं, और फिर अपने दिल को मार कर जो है ना वो अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो जो मेहमान है अचानक से वो भी आ गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो पकोड़े बना लिए जाएं। तो बस फिर मैंने ढेर सारे मज़ेदार से पकोड़े बनाए। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को भी कट किया, प्याज को और हरी मिर्च को भी कट कर लिया था मैंने। और यहाँ पे जी देखें मेरे पास फिर जादू की छड़ी आ गई थी, और मैंने जादू की छड़ी को घुमाया और सारी जो वेजिटेबल्स थी वो कट कर मेरे सामने आ गई, और फिर मैंने बनाया इसका बैटर। और पकोड़े तो आप सबको ही बनाने आते ही हैं, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, थोड़ा सा अजवाइन है, कसूरी मेथी है, लाल मिर्च का पाउडर और हल्का सा बेसन। बेसन ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो इतना ज़्यादा बेसन डाल देते हैं कि पकौड़ों का जो ना सिर्फ बेसन ही बेसन होता है और उसमें सब्जियाँ बहुत कम होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना पकौड़े ऐसे पसंद किए जाते हैं कि जिसके अंदर ना बेसन कम हो और सब्जियाँ जो है ना वो सही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही हों, उनका जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो सब लोगों को जो बेसन के जो पकोड़े थे ना, घर पर गेस्ट आए थे, वो सब यही कह रहे थे कि पकोड़े बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़े के बने हैं। तो बस फिर जी मैं फ्राई करती जा रही थी साथ साथ। और जब मैंने पहला पूर निकाला ना इनको फ्राई करने के बाद, तो सबसे पहले जो है ना वो मैंने प्लेटर के अंदर ना चीज़ें निकाल दी। मैंने कहा बाकी जो है ना वो मैं साथ साथ करती जाऊँगी, क्योंकि पकोड़े ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना इसको प्लेटर रेडी करती हूँ और अंदर मेहमानों को जो है ना वो सर्व कर देती हूँ। तो बस फिर मैंने प्लेट के ऊपर वाला जो पोर्शन था उसके ऊपर मैंने केक को जो है वो अच्छे तरीके से रख दिया था, और जो नीचे वाले जो हिस्सा था ना उसमें मैंने चिप्स वगैरह ऐड कर दी थी। तो जब से मैंने ये प्लेट लिया ना, मैंने इसको अभी आज फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया था। तो क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने कहा अलग अलग प्लेट्स निकालने से बेहतर है चलो मैं आज इसी को जो है ना वो असेंबल करके ना यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये इस तरह से मैंने प्लेटर जो है ना वो रेडी कर दिया था। साथ में कोल्ड ड्रिंक सर्व की थी, चाय के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि वो लोग चाय पी कर आए हैं। तो मेहमान वगैरह भी रात को चले
गए थे, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था। खाना वगैरह वो लोग नहीं खा रहे थे, वो कह रहे थे हम लोग खा के आए। मैंने काफ़ी फ़ोर्स किया कि खाना खा लें, मैं खाना बना लेती, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम खाना खा कर आए हैं। तो वो लोग चले गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड को लगी भूख, तो अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो मेरे पास रखा हुआ था लोबिया और चने बॉयल हुए हुए रखे हुए थे। तो मैंने फिर फटाफट से 2 आलूओं को बॉयल किया, उसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें, बंद गोभी और गाजरों को काटा, और ये इमली की चटनी जो थी वो भी मेरे पास बनी हुई रखी हुई थी, और खुबानी की चटनी भी बनी हुई थी। तो दोनों चटनियाँ जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। साथ ही थोड़ा सा नमक ऐड किया था, चाट मसाला ऐड किया, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था शक्कर। शक्कर से ना इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो 1 चम्मच मैंने शक्कर ऐड की थी, और इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स किया। और लीजिए जनाब, हमारी मज़ेदार जो चाट है ना वो भी रेडी हो गई थी। और ये चाट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। आप इसको डे टाइम में खाने की जगह पर ये खा लेना तो ये आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं, और चनों के अंदर तो बहुत ज़्यादा ताकत होती है, चने में और लोबिया में। आलू स्किप करके आप लोग इसको एज अ सैलड भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक बहुत ही प्रिटी सी ब्राइड के लिए ये सेट रेडी करना था, तो फिर मैंने ना रेडी किया इसको भी। और ये पीछे जो आप लोग वो देख रहे हैं ये सारे गजरास जो थे, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरा ऑर्डर था जो मैंने अभी कंप्लीट किया है। उसमें मैंने कुछ कलर्स एडिशन किए हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगी। आप लोग कोई ऑर्डर करना चाहते हैं या किसी किस्म का कोई भी क्यूरी है, तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जो मेरा व्लॉगिंग अकाउंट है उसके लिए भी, और जो मेरा ब्रांडेड पेज है उसका भी। आप लोग मुझे उस पर फॉलो कर लेना, और जो भी क्यूरी आप लोगों को हो, आप जो भी चीज़ ऑर्डर करना चाहें या कोई सवाल आप लोगों का हो, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर एक को मैसेज का रिप्लाई ऑन टाइम करूँ। और कैसे लगे जी आप लोगों को मेरी क्रिएशंस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये है जी इस पेन का फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब आते हैं अपने आज की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म कर लिया, और इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, जिसमें जी सौंफ है, दालचीनी और काली मिर्च और लौंग। ये मैंने थोड़ा 2-3 ले ली थी। और जैसे ही ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ तो मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया। आप सेम रेसिपी को मटन में या चिकन में भी बना सकते हैं। तो बस जैसे ही गोश्त को मैंने ऐड किया, और इसको मैंने अच्छे से इसी ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है, और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक गोश्त का कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो जाए। जैसे गोश्त का कलर चेंज हो गया तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से गोश्त को फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छा सा जो एक फ्लेवर होता है ना लहसुन अदरक का, वो गोश्त में आ जाए। बस जैसे ही वो फ्राई हो जाएगा तो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है प्याज, और प्याज को हम लोगों ने फ्राई कर लेना है इसी घी के अंदर। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो हमने इसके अंदर टमाटोज़ ऐड कर देने हैं, और इसको मिक्स करके ना मैंने थोड़ी सी देर के लिए ना इसको कवर कर दिया था, ताकि जो टमाटोज़ है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो दूसरी साइड पर मैंने 1 प्याली दही लिया, और उसके अंदर मैंने अचार गोश्त का पैकेट का जो मसाला होता है ना वो डाला है, हाफ़ डाला है, और हाफ़ जो है ना वो मैंने बचा लिया। वो मैंने क्यों बचाया वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। दही में मैंने कुछ घर वाले स्पाइसेस ही ऐड किए हैं, जिसमें नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया, और इसको मैंने दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दिया था मैंने, और दही को अच्छे तरीके से बीट करके बिल्कुल ये एक फाइन सा मुलायम सा पेस्ट बना दिया था। और जब ये टमाटोज़ जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया। और फिर ये जो दही वाला मसाला मैंने बनाया था ना, इस मसाला मैंने इस गोश्त की जो ग्रेवी है इसके अंदर ऐड कर देना है। दही में मिक्स करने से सारे स्पाइसेस, गोश्त जो है ना वो बहुत एक तो अच्छे से टेंडर हो जाता है अंदर तक, और स्पाइसेस भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाते हैं, और टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ना सारे मसाले डालकर ना गोश्त को चढ़ा देते हैं। उस तरीके से भी हर एक का अपना बनाने का तरीका है, लेकिन मैं जब इस तरीके से बनाती हूँ ना, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा बनता है। बस मसाले को मैंने मिक्स किया था, 1 गिलास पानी डालकर ना मैंने उसको गलने के लिए रख दिया था गोश्त। तो दूसरी साइड पर जी मैंने लेमन को कट कर लिया था, और साथ मैंने हरी मिर्चों को भी अच्छे तरीके से धोकर ड्राई कर लिया था। और जो अचार गोश्त का पैकेट वाला मसाला मैंने बचाया था ना, उस मसाले के अंदर ना मैंने एक पूरा लेमन स्क्वीज़ करके ना इसका अच्छे से जो है ना एक पेस्ट बना लिया। आप लोग देखेंगे पेस्ट जो है ना वो ना तो थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी है। और फिर मैंने इस मिर्चों को जो है वो बीच में से कट लगाया, और जो सीड्स है ना उसको अलग कर दिया। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अगर आप लोगों को सीड्स मिर्च के साथ मिर्च खानी है तो आप लोग सीड्स ना निकालें, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि समटाइम मिर्च जो है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो सालन में डालने से ना काफ़ी तेज़ हो जाता है सालन में मिर्चें। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर मिर्चें स्पाइसेस वाली नहीं हैं, तेज़ नहीं हैं, तो फिर आप लोग ना निकालिएगा, अदरवाइज़ निकाल लीजिएगा। और फिर लेमन के ऊपर भी मैंने जो है मसाला बचा हुआ था वो भी लगा लिया अच्छे तरीके से। और मिर्चों को भरने के बाद सारा अचार गोश्त के जो मसाला था, अब ये जो देखें ये भुनाई के टाइम पे आ चुका है, गोश्त गल चुका है, और ये देखें घी जो है ना इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। इट्स मीन कि ये भुन गया। जब ये अच्छे से भुन गया तो मैंने इसके अंदर जो है ये हरी मिर्चियों और लेमन जिसके अंदर मैंने मसाला लगाया था
उसको डाल दिया था और डालने के बाद ना मैंने इसको कवर करके कुक होने के लिए रख दिया था, ताकि ना ये अच्छा सा जो इसके अंदर एक मिर्चों का और लेमन का जो फ्लेवर है ना वो आ जाए। जब अच्छे तरीके से इसके अंदर हरी मिर्चों को ऐड करते हैं ना, तो हरी मिर्चों का और लेमन का जो अरोमा सालन में आता है ना, वो इसको 4 चांद लगा देता है। और 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया था। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला ब्राई नाम स्प्रिंकल किया था और अदरक के साथ इसकी गार्निशिंग कर दी थी, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करके प्यारा से कमेंट कर दें।